जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 73वां अध्याय सुना रही हूँ। कृष्ण चंद्र भगवान ने कियो साल उद्धार, सुमन वृष्टि सुन गन करे ही बाजे ही व्योम नगार। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर प्रद्युम्न जी आचमन करके धनुष को संभाल कर सारथी से बोले, हे सारथी, अब तुम मुझे जल्दी धूमान के पास ले चलो। सारथी के उस जगह ले जाने पर प्रद्युम्न ने देखा कि धूमान यादवों की सेना का बाणों से मर्दन कर रहा है। यह देख प्रद्युम्न जी ने उसे रोककर 8 बाणों से घायल किया। उनमें से 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 1 से सारथी को और 2 से धनुष को काट गिराया। 1 बाण से ध्वजा काट कर गिरा दी और 1 से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उस समय सांबगद सात्विकी आदि शालू की सेना को काट काट कर गिराने लगे। उस समय सालों के सैनिकों के सिर काट काट कर समुद्र में गिरने लगे। इस तरह यादवों का और सालों का युद्ध रात दिन लगातार 27 दिन तक होता रहा। इस युद्ध के समय भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए हुए थे। वहाँ राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर और शिशुपाल के मारे जाने पर भगवान को अनेक अशुभ अपशगुन दिखने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण कुरु वृद्धों से आज्ञा ले द्वारिकापुरी को चल दिए। भगवान मार्ग में यह सोच करते हुए आ रहे थे कि बलदेव जी के सहित मैं तो राजसूय यज्ञ में आ गया था, अतः पीछे से शिशुपाल के पक्ष के राजाओं ने मेरी द्वारिकापुरी को जरूर घेर लिया होगा। इस प्रकार विचार करते हुए भगवान ने द्वारिका में आकर देखा तो वास्तव में सोब और सालू यादवों को और द्वारिका को बुरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। यह देख श्री कृष्ण ने बलदेव जी को तो पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सारथी से कहा कि शीघ्र तुम मेरे रथ को सालू के पास ले चलो। आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को शीघ्र सालू के पास पहुंचा दिया। उस समय अपने और शत्रु सेना के सब वीर प्रवेश करते हुए गरुड़ की ध्वजा वाले रथ को देखने लगे। सालू ने युद्ध में कृष्ण को देख उनके सारथी पर शक्ति का प्रहार किया। भगवान कृष्ण ने आकाश से आती हुई उस शक्ति के मार्ग में ही बाणों से सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर 16 बाणों से सालू को घायल किया और असंख्य बाणों से शोभ विमान को छिन्न भिन्न कर दिया। उस समय सालू ने एकदम गुस्से में भरकर कई बाणों से भगवान की दक्षिण भुजा को वेधा। उसी समय भगवान के हाथ से शारंग धनुष गिर गया। हे राजन, यह बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देख सब लोग हाहाकार मचाने लगे। शालू ऊंचे से गर्जना करके श्री कृष्ण से बोला, हे मूढ़, तुम मेरे मित्र शिशुपाल की स्त्री को सबके देखते देखते हर लाया और भरी सभा में तूने शिशुपाल को भी मार गिराया। अतः मैं तुझे आज बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दूंगा। तदंतर श्री कृष्ण भगवान दुर्बुद्धि सालू से बोले, अरे मद, तू व्यर्थ क्यों बकवास कर रहा है? पास में आई हुई अपनी मृत्यु को नहीं देखता है। दूसरे शूरवीर लोग युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, अपनी बहुत बड़ाई नहीं किया करते।
यह कह कृष्ण ने सालू के जोते में एक ऐसी गदा मारी कि वह मुख से वमन करता हुआ एकदम कप कपा गया। गदा प्रहार के करते ही सालू अदृश्य हो गया। थोड़ी देर में ही वह पुरुष रूप धारण करके श्री कृष्ण के पास आकर प्रणाम करके रोता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे देवकी जी ने आपके पास भेजा है और कहा है कि दुष्ट सालू तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया है। कृष्ण भगवान यह आश्चर्य भरी बात सुनकर और करुणा में भरकर साधारण मनुष्य की भांति विचारने लगे कि अरे, सुर असुरों से अजय बलदेव जी को जीत कर सालू मेरे पिताजी को कैसे लाया। मालूम पड़ता है कि प्रबंध बड़ा बलवान है। इस प्रकार गोविंद विचार कर रहे थे कि सालू एकदम सामने प्रकट हो गया और माया रूपी वासुदेव की सी आकृति वाले एक पुरुष को श्री कृष्ण के सामने लाकर बोला, यह तेरा पिता है, इसे तेरे सामने मारता हूँ, तुझ में शक्ति हो तो इसे बचा ले। यह कह सालू ने वासुदेव की सी आकृति वाले उस पुरुष का सिर खड़क से काट डाला और उसको लेकर झट विमान पर जा बैठा। स्वतः सिद्ध ज्ञानवान सर्वज्ञ श्री कृष्ण सब जन से स्नेह के कारण दो घड़ी भर मनुष्य स्वभाव में निमग्न हो गए। इसके बाद भगवान जान गए कि यह सब आसुरी माया है। उस समय वहां उनको न तो दूत ही दिखा और न पिता की देह ही दिखी। अब सालों के मारने के लिए भगवान तैयार हुए। हे राजन, पूर्वापर को न जानने वाले कुछ एक ऋषि श्री कृष्ण को भी शोक मोह आदि का होना कहते हैं, किंतु उनका कहना सत्य नहीं है। जिनके चरण कमलों की सेवा से अविद्या का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन भगवान को शोक मोह आदि कैसे हो सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने सालू को बाणों से घायल करके उनके कवच और धनुष तथा मुकुट को काट गिराया और गदा के प्रहार से शोभ विमान को चूर चूर करके समुद्र में डाल दिया। सालू उसी समय शोभ विमान को छोड़ गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बड़ी तेजी के साथ कृष्ण के ऊपर झपटा। भगवान ने गदा के सहित उसकी भुजा को बाण से काट डाला। फिर उसके मरने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। सुदर्शन चक्र से गिरे कुंडलों सहित भगवान ने उस मायावी के सिर को काट दिया। उसी समय उसके सैनिकों में बड़ा हाहाकार मच गया। देवताओं ने धुंध भी बजाई और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 77वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 78वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।